श्रीनगर नामक एक गांव में रोशनी अपने पति हेमंत के साथ रहा करती थी। उनकी एक प्यारी सी बेटी थी जिसका नाम था पीहू। रोशनी रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान करती और फिर भगवान जी की पूजा करती है। वह हर मंगलवार को पूरी सब्जी बनाकर गांव के भव्य मंदिर में भोग लगाती है और सभी भक्तों को वो प्रसाद बांटा जाता है और सभी को रोशनी के हाथ की बनी पूरी सब्जी बहुत पसंद आती है। बिटिया रोशनी, तुम्हारे हाथ की बनी पूरी सब्जी तो सभी को बहुत पसंद आती है। तुम बिटिया हमेशा ही बहुत सारा भोग बनाकर लाती हो और जरूरतमंद लोगों को खिलाती हो। माता रानी हमेशा तुम पर अपनी कृपा बनाए रखे। तुम सदा खुश रहो। धन्यवाद पंडित जी, आपका आशीर्वाद सदा ही हमारे परिवार पर ऐसे ही बना रहे। इस तरह दोनों की जिंदगी खुशहाल चल रही होती है। लेकिन फिर एक दिन हेमंत की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। हेमंत के पेट में बहुत दर्द हो रहा था। रोशनी फौरन अपने पति को डॉक्टर के पास लेकर जाती है। डॉक्टर हेमंत का चेकअप करते हैं और रोशनी को बताते हैं, हेमंत के पेट में पथरी हो गई है, हमें जल्द ही ऑपरेशन करके उसको निकालना होगा। तुम जल्दी से ऑपरेशन का फॉर्म भर दो और फीस जमा कर दो। डॉक्टर साहब, ऑपरेशन के लिए कितनी फीस होगी? ऑपरेशन की फीस 50,000 है। अब आप जल्दी से फीस जमा कर दो, फिर हम इनका ऑपरेशन स्टार्ट कर देंगे। 50,000 सुनकर रोशनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके पास देने के लिए 50,000 नहीं थे। रोशनी को समझ नहीं आता वह इतने सारे पैसों का इंतजाम कैसे करेगी। रोशनी यही सब बातें सोच रही होती है कि डॉक्टर साहब उसे कहते हैं, क्या सोच रही हो तुम? सोचो मत, जो भी करना है जल्दी करो। इनका ऑपरेशन जल्द से जल्द करना होगा, वरना दर्द बढ़ता ही जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं फीस जमा करती हूँ, आप ऑपरेशन की सारी तैयारी कीजिए। ऐसा कहकर रोशनी घर चली जाती है और घर में अब तक की जमा की हुई सारी पूंजी और अपने गहनों को बेचकर जो पैसे मिलते हैं उससे वह अस्पताल की फीस भरती है। कुछ ही घंटों में ऑपरेशन सफल हो जाता है। रोशनी, अब कुछ दिन तक तुम्हें ही घर चलाना होगा, मैं तो काम नहीं कर सकता। आप इसकी बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं कुछ न कुछ काम कर ही लूंगी। 2 दिन बाद हेमंत को अस्पताल से डिस्चार्ज मिल जाता है और रोशनी हेमंत को लेकर घर आ जाती है। अब घर की सारी जिम्मेदारी रोशनी के कंधों पर आ गई थी। आज मंगलवार का दिन था तो रोशनी थोड़ा सा भोग बनाकर मंदिर ले जाती है। पंडित जी, आज बहुत थोड़ा सा ही भोग बन पाया है और शायद अगले मंगलवार को मैं भोग ना चढ़ा पाऊँ, क्योंकि घर की स्थिति बहुत खराब हो गई है। इस तरह रोशनी पंडित जी को अपने साथ हुई सारी घटना के बारे में बताती है। बिटिया रोशनी, तुम उदास मत हो। माता रानी हमेशा अपने भक्तों की मदद करती है। वह तुम्हारी मदद भी अवश्य करेंगी। बिटिया, तुम्हारे हाथ की बनी पूरी सब्जी सभी को बहुत पसंद आती है। मेरी बात मानो तो बिटिया तुम पूरी सब्जी का कोई छोटा सा कारोबार खोल लो। और ये लो, ये मेरी खुद जमा पूंजी है जो तुम्हारे काम आ जाएगी। नहीं पंडित जी, मैं ये नहीं ले सकती। मैं तुम्हें ये अपनी बिटिया समझकर दे रहा हूँ, इसके लिए तुम मना मत करो। पंडित जी के समझाने पर रोशनी वो पैसों की पोटली लेकर घर आ जाती है और अगली सुबह बाजार में उन पैसों से एक पूरी सब्जी की रेडी डालती है। रोशनी की पूरी सब्जी स्वादिष्ट तो थी ही। जैसे ही रोशनी पूरी सब्जी बनाने लगती है, पूरी सब्जी की खुशबू रोड पर आते जाते लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचती है और लोग रोशनी की पूरी सब्जी के ठेले के पास आकर पूरी सब्जी खाने लगते हैं। अरे वाह बहन जी, ये पूरी सब्जी तो बहुत ही स्वादिष्ट है। ऐसा स्वाद तो मैंने आज से पहले कभी नहीं चखा। जरूर आपके हाथ में माँ अन्नपूर्णा जी का वास है, तभी तो इतनी स्वादिष्ट पूरी सब्जी खाने के लिए लोगों की इतनी भीड़ है। हाँ भैया जी, ये तो सब माता रानी की कृपा है। जय हो माता रानी की, तेरी सदा ही जय हो। बस इस तरह रोशनी की पूरी सब्जी का व्यापार चल जाता है और थोड़े ही दिनों में हेमंत भी बिल्कुल ठीक हो जाता है। फिर वह दोनों मिलकर पूरी सब्जी का ठेला लगाया करते और हर मंगलवार मंदिर जाकर भगवान को भोग चढ़ाया करते। तो देखा दोस्तों, अगर कोई भी काम सच्चे मन से किया जाए तो माता रानी हमेशा सबकी मदद करती है।